ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। कॉर्ड कट कर रहे हैं, लेसन ले रहे हैं, अपने इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। और आई होप कि आपने महाशिवरात्रि पे बहुत सारा इनर वर्क किया है, खुद को हील किया है और इस जर्नी को अच्छा बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हम आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। मामा बताइए जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। और हाँ, मैं माता रानी से प्रे करती हूँ जो भी लोग यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं, इस शिवरात्रि के बाद सारे लोगों का यूनियन हो जाए और सबके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आए और सबका जो है ब्लॉकेजेस हील हो जाए। तो मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मम्मा बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके ओके, ये फेमिनाइन के लिए है, मुझे लगा ही था। देखिए डियर, कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जो कि पर्सन को चेस करती है बहुत ज़्यादा, पर्सन को मैसेज करना, पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करना, रोते रहना, ठीक है, पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बनी रही होगी स्टार्टिंग से। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको शिफ्ट होना होगा डियर, अभी आपको जो है खुद के ऊपर काम करना होगा। देखिए इस जर्नी में सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बैठे बिठाई नहीं मिलने वाली है, आपको जो है काम करने की ज़रूरत है। अभी क्या काम करना है आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन ही पता नहीं है, तो क्या करना है। तो देखिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं तो आपके लाइफ में जो भी आपको चाहिए है ना, उसके लिए आपको इनर वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता है कि इनर वर्क में क्या करना है तो आप बजरंग बाण कर सकते हैं। आपको अगर सपोज आपको पर्सन के साथ मिलना है, ठीक है, बात करनी है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड होता है, तो आप बोल सकते हैं अपने इष्ट भगवान का आह्वान करिए, बजरंग बाण का आह्वान करिए, बोलिए मैं सरेंडर करती हूँ आपको, मुझे ये चाहिए है, मेरे पर्सन के साथ मुझे यूनियन चाहिए है, पर्सन मुझे आगे से बात करे, अच्छे से बात करे, ये चाहिए है, इसके लिए मैं बजरंग बाण का आह्वान कर रही हूँ। और डेली आपको 11 बार करना है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मनी ब्लॉकेज है, मनी के लिए कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में बहुत खटास है, कोई भी कार्मिक पर्सन आपको अच्छे से बात नहीं करता है, या फिर बहुत ज्यादा आपको ट्रबल करता है, मारता है, पीटता है, या फिर कुछ भी XYZ सिनेरियो हो, कुछ भी आप इंटेंशन डालिए और बजरंग बाण करिए 11 बार, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 11 दिन लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन लगते हैं, लेकिन होता है। बजरंग बाण काफी इफेक्टिव है और बहुत, मैं देखिए एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि बजरंग बाण करने से चीजें मैनिफेस्ट होती है। ओके, आप रोते रहते हो ना इसी तरीके से कि मुझे पर्सन का बहुत याद आ रहा है, पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, बेटे बिटाई कुछ नहीं होने वाला है, आपको लड़ना होगा खुद से खुद तक की ये जर्नी है डियर, ठीक है। आपको अभी देखना है कि आप क्या क्या कर पाते हो, आपके पास क्या क्या क्वालिटीज है ना, आपको खुद पता नहीं है फेमिनाइन, ठीक है। फेमिनाइन आपके पास बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी है, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप किसी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, आप रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं, अपने कार्मिक पर्सन को सोलमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग फेमिनाइन, ठीक है। बस सिर्फ आपको काम करने की देरी है, इनर वर्क करने की देरी है, उस पर काम करिए, ठीक है। और देखिए जब स्टार्टिंग में ना चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में चलते हैं ना, धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होता है, ठीक है डियर। तो आप मैनिफेस्टेशन करिए, बजरंग बाण करिए। अगर कुछ भी इनर वर्क आपको पता नहीं है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी की फिलहाल की ये एनर्जी है कि फेमिनाइन को बोला जा रहा है कि जो रिसेंट एक्टिविटीज है, जो आपको चाहिए है आपके लाइफ में, उस पर काम करिए अभी,
ठीक है। ये टाइम जो है इनर वर्क का है, ये रोने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर आप चेजर के फॉर्म में है तो तुरंत आप स्टॉप करिए खुद को, क्योंकि आप अपने एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, समझ रहे हो। आप इस जर्नी में पीछे 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 जा रहे हो, क्योंकि अगर चेजर के फॉर्म में फेमिनाइन रहती है ना तो वो कभी भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जा सकती है, कभी भी। क्योंकि देखिए आप कितना चेज करोगे, कितना पर्सन को पूछोगे, कितना लोगों को पूछोगे, कितना आगे से एफर्ट्स देना, आप स्टॉप ही नहीं करोगे ना तो आपके बॉडी पर इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहती हूँ। देखिए जो भी फेमिनाइंस ऐसी है ना जो कि ना इमोशंस को आगे रखती है, खुद को सैक्रिफाइस करती है, लोगों को सबसे पहले दर्जा देती है, ऐसी फेमिनाइन को कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, ऐसी फेमिनाइंस के बॉडी पे इफेक्ट होता है, उनका फैट बढ़ जाता है, उनको हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ठीक है। उनका ये भी हो सकता है, उनको क्या बोलते हैं उसे देखिए थायराइड जैसी जो बीमारियां होती है ना वो क्यों होती है पता है? अपने इमोशंस को सप्रेस कर देना, अपने बात को कह नहीं पाना, अपने आप को अंदर ही दबा देना। इसके लिए ना थायराइड जैसी बीमारियां होती है जिनका जो इमोशंस है वो बाहर नहीं निकलता है, तो वो बॉडी जो है फैलने लगती है, फिर बॉडी बढ़ती है या फिर बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये दोनों में से एक होता है थायराइड में, एक तो बहुत इंसान पतला हो जाता है या फिर बहुत फैटी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद को सप्रेस मत करिए। और मुझे आप एक बात बताइए, आप किसके लिए सप्रेस कर रहे हो? आपको क्या मिल रहा है जिंदगी में? किसी को चेज करके, किसी को अगर कोई पूछ नहीं रहा है उसके पीछे 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 भाग के आपको क्या ही मिल रहा है? कोई पैसा दे रहा है आपको, या फिर कोई आपको बख्शिश दे रहा है कि लो भाई ये बख्शिश ले लो, अपने घर में सजा के रखो, ऐसा कुछ है क्या? आप क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हो जो आपको भाव नहीं देते हैं, जो आपको आगे से नहीं पूछते हैं? स्टॉप करना है आपको, बिल्कुल भी फुल स्टॉप लगाना है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है जो कि डिवाइन से कनेक्टेड है। आप सोचिए, आप अपनी लाइफ तो बदल सकते हैं, अपने फैमिली की लाइफ बदल सकते हैं, एज वेल एज आप सोसाइटी में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं फेमिनाइन, जब आप सोल पर्पस करते हैं, समझ रहे हो। किसी का आप अच्छा कर सकते हो, तो आप पर्सन के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने आप पर सेंटर हो जाइए, खुद पर इनर वर्क करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपके लाइफ में क्या कमी की चीज है, कौन सी चीज की कमी है, सॉरी, और वो चीज फुलफिल करिए, समझ रहे हो। उसके पीछे भागिए, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट होने का भी टाइम आ चुका है। क्योंकि अभी देखिए जब बॉडी पे इफेक्ट होता है ना, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होते हैं, जब आपको वोमिटिंग होती है, इट्स मींस कि इट्स हाई टाइम नाउ, ठीक है। अभी आपके बॉडी पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। डिवाइन भी बोल दिया है डिवाइन ने कि अभी आपको समझा के हम थक चुके हैं, अभी आप खुद पर ध्यान दीजिए। अगर लोगों को ज्यादा आप दोगे, ज्यादा सर्व करोगे ना, तो आपकी बॉडी भी एक दिन जो है जवाब दे देगी, ठीक है। थायराइड ये सब कुछ होता है, मैं जो ट्रुथ है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक भी अगर लफ्ज गलत बोलती हूँ ना तो जो मम्मा है मुझे पनिश कर देती है, ठीक है, इसके लिए। तो और देखते हैं क्या है फेमिनाइन। अभी आपको बोला जा रहा है कि काम करिए खुद पर। जिन लोगों ने भी शिवरात्रि पे अभी काम नहीं किया है, कुछ इनर वर्क नहीं किया है, उनके पास सेकंड चांस है। कल बहुत बड़ा ग्रहण है, ठीक है, साल का सबसे बड़ा ग्रहण, और इसमें जो है काल है जिस पे आप इनर वर्क कर सकते हो, वो मैं टाइम आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। और इस टाइम में अगर आप इनर वर्क करते हो ना तो उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता है। आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, मनी ब्लॉकेज हो, करियर का ब्लॉकेज हो, आपका खुद का हीलिंग का हो, कुछ भी हो, निगेटिविटी को आपको रिमूव करना है खुद के बॉडी में से, वो भी हो जाता है, ठीक है। इंटेंशन के साथ मंत्रा चांटिंग करिए, जो भी आपका पार्ट है, जो भी शेड्यूल है उसे फॉलो करिए इस टाइम में, ग्रहण के टाइम में। मैं बताती हूँ आपको टाइम, और अपने आप को हील करिए फेमिनाइन, ठीक है। मैं आपको टाइम बताती हूँ। देखिए कल का जो टाइम है वो है 3:26 मिनट से स्टार्ट होगा दोपहर में, ठीक है, और वो रहेगा 7:57 तक रात को। मतलब देखिए 3.5 से 4-5 घंटे तक टाइम है आपके पास। आप बहुत ज्यादा खुद को हील कर सकते हैं और बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को, ठीक है। ये कोई साधारण सा टाइम नहीं है, ये अमृतकाल है, इसमें बहुत कॉस्मिक एनर्जी आती है आपके पास, ठीक है। पहला ग्रहण है, और पूरे साल में ना 4 ही ग्रहण होते हैं सबसे बड़े, ठीक है, 4 से 5 कुछ होंगे, आई थिंक 4 ही है। और उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटरमेंट की तरफ जाती है, ठीक है फेमिनाइन। तो ये करिए, आपको नीड है इस चीज की। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए प्लीज, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम क्रीम कल्कय नमः, 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 ओम क्रीम कल्कय नमः। ओके, द डेविल भाई साहब आ गए, देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, और द डेविल का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कल्कय नमः, ओम क्रीम कल्कय नमः, ओम क्रीम कल्कय नमः, ओम क्रीम कल्कय नमः, ओम क्रीम कल्कय नमः। ओ माय गॉड, ब्लॉकेज फेमिनाइन की ही रीडिंग आ रही है डियर। ओके, ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मॉम। देखिए डियर, ये आप दोनों के लिए है। इस जर्नी में कुछ ना कुछ निगेटिविटी इन्फ्लुएंस है, कुछ तो इन्फ्लुएंस है आपके दोनों के ऊपर। हो सकता है कि किसी ने कुछ किया हो सकता है कुछ
समझ रहे हो आप, रिचुअल हुआ हो आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके ऊपर, आप दोनों सेपरेट हो जाए इसके लिए। और आपके पर्सन सडनली कुछ चेंज हो सकते हैं। सडनली आपके पर्सन जो है आपसे निगेटिव वे में ट्रीट करना या फिर काफ़ी भाव खाना, ये सब कुछ हो सकता है आपके तरफ से। ठीक है, आपके पर्सन जो है चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बहुत हताश निराश रहते हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं हमेशा। तो पक्का 100% उनके ऊपर जो है रिचुअल हुआ है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ है, या फिर हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आ रहे हैं कि हो भी सकता है बहुत सारे लोगों के केस में। तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत नीड है। आपको नहीं पता है प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, तो वीडियो लंबी हो जाती है। जिनको भी नहीं पता है वीडियो के अंत में देखना आप, ठीक है। तो आपके पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिचुअल हो सकता है, कोई भी कर सकता है। हो सकता है आपके कोई ऐसे इर्द गिर्द लोग हैं जो कि आप कार्मिक लोग हैं, जो कि आप से जलते हैं, नफरत करते हैं, इविल आई रखते हैं, कुछ तो ऐसा है, रिचुअल हो सकता है। ठीक है फेमिनाइन, तो प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होता है, कुछ आएगा ना फिर भी वो लौट जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन आपको मॉर्निंग में नाइट में जरूर देना है एट एनी कॉस्ट फेमिनाइन। आप अगर इस शिव शक्ति की यात्रा में है तो प्रोटेक्शन की नीड है आपको। तो देखिए ये डेविल का साइन आपको दिया गया है। मम्मा मैं एक बारी पूछ लेती हूँ कि क्या ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है। मम्मा कोई रिचुअल फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन पे होने वाला है? मम्मा प्लीज मुझे बताइए क्या होने वाला है। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। यस डियर, यस डेफिनेटली। कोई तो ऐसा देखिए, कोई तो इंसान है या फिर कुछ तो फेमिनाइन एनर्जी में है या फिर मस्कुलाइन एनर्जी में है, नहीं बोल सकते हैं। और कुछ तो एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कुछ रिचुअल कर दे आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर। ठीक है, हो सकता है क्योंकि एक्शन का कार्ड आया है। ठीक है, और दोनों के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो बी अलर्ट, आपको प्रोटेक्शन की बहुत नीड है। ओके फेमिनाइन, इस जर्नी को आपको प्रोटेक्शन देना है, सेपरेटली भी दे सकते हैं, और ये फेमिनाइन को करना है। समझ रहे हो फेमिनाइन, आपकी तरफ ये बातें आई है तो ये आपके लिए ही है। फेमिनाइन आपको एक्शन लेना है, ओके, प्रोटेक्शन रखना है, नहीं तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके जर्नी में क्रिएट होगा। अगर निगेटिव एनर्जी कुछ होती है आपके अंदर, आपके ऑरा के अंदर, आपके पर्सन के अंदर, तो पर्सन बहुत डिले करते हैं यूनियन के लिए और शादी के लिए। अगर आप अनमैरिड है, पर्सन के साथ शादी इमेजिन कर रहे हैं, तो शादी तो दूर की बात है, आपसे बात भी नहीं करेंगे ठीक से। ठीक है, ये होता है अगर कोई निगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि आपके अगर पर्सन इन्फ्लुएंस्ड है किसी निगेटिविटी से, तो उनका माइंड मल्टीपल चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, अगर वो आपको मिस करते हैं ना आपके पर्सन, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है पर्सन को बताती है कि मत मिस करिए, फेमिनाइन ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। ऐसा बहुत सारा ख्याल उनके माइंड में आता है, माइंड मैनिपुलेशन होता है और पर्सन जो है ईगो में चले जाते हैं। ठीक है फेमिनाइन, और अगर देखिए इसमें ना किसी की कोई गलती भी नहीं होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में, ध्यान से सुनिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता ही है कि पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक हो जाए, पर्सन पे रिचुअल हो जाए, पर्सन आपसे दूर चले जाए, क्योंकि फेमिनाइन को जगाने के लिए, फेमिनाइन का अवेकनिंग होने के लिए, फेमिनाइन को डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए ये डिवाइन ही करवाते हैं। ठीक है, किसी से रिचुअल हो जाना, कोई ब्लैक मैजिक हो जाना, आप दोनों के बीच में दरार आ जाना, ये होता ही है। आप सोचिए अगर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर कोई रीजन ही नहीं होगा तो एक दूसरे से वो अलग कैसे होंगे? अगर कोई रीजन ही नहीं होगा तो, और अगर कोई रीजन है तभी तो आपकी अवेकनिंग होगी। तो वो जो रीजन है वो रिलेटिव्स की तरफ से ब्लैक मैजिक होना, कोई रिचुअल होना, ये डिवाइन करते हैं, क्योंकि आपका अवेकनिंग हो, आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाओ, आप में जो शक्ति है उसे आप पहचान पाओ। ठीक है, और कुछ सोल पर्पस करो, आप लोगों की मदद करो, ये सब कुछ। ठीक है, तो देखिए आपको इससे बचना है, प्रोटेक्शन देना है। और देखिए अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो डिवाइन को आपको ट्रिगर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हैं तो डिवाइन को उस हद तक जाने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कुछ ऐसा एहसास कराए, बहुत मेहनत, मतलब कि बहुत बड़ा ट्रिगर दे, उसके बाद ही आप सुधरो। ऐसा मत आने दीजिए टाइम। ठीक है, पहले ही आप इनर वर्क में लग जाइए ताकि डिवाइन को कोई जरूरत ही ना पड़े आपको कोई ट्रिगर देने का। आई थिंक आप समझ चुके हैं। तो ये कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। अभी हम देखते हैं और क्या है। दोनों कार्ड्स जो हैं फेमिनाइन के लिए ही आए हैं, और 2 कार्ड्स लेंगे हम। मम्मा बताइए पर्सन के लिए क्या, और या फिर फेमिनाइन के लिए क्या करंट एनर्जी है, माँ क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओके, द सन का कार्ड आया है। मम्मा बताइए द सन का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, हार्ट चक्र किसका ब्लॉक है मामा? फेमिनिन का या फिर मस्कुलाइन का या फिर दोनों का? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः,
ओके, मस्कुलाइन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है डियर। देखिए आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है। आपके पर्सन ईगोइस्टिक तो है ही, इसके साथ ही साथ उनका जो हार्ट चक्रा है ना, एक तो वो ओवर एक्टिव है, नहीं तो अंडर एक्टिव है। अभी देखिए ओवर एक्टिव होना मतलब कि क्या, अगर किसी का हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव होता है ना, तो वो पर्सन छोटे छोटे बात पे भी रो देता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, और थोड़े थोड़े बात का भी उसको बहुत हर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ओवर एक्टिव होना। और अंडर एक्टिव क्या होता है कि आपको कितना भी ट्रिगर करे, कितना भी कोई कुछ भी बोले, आप एक स्टोन पत्थर की जैसे बन जाते हो, आपको कोई फील ही नहीं होता। कोई अगर इंसान मर भी जाएगा ना तो भी इसे कुछ फील नहीं होगा, ये होता है अंडर एक्टिव। ठीक है, तो अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो चीजें आपकी भाव दृष्टि बंद हो जाती है, आप मिरर करना बंद कर देते हो आपके पर्सन के साथ। ठीक है, आपका मिररिंग भी ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके टूवर्ड्स, क्या महसूस करते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लॉक्ड है। ठीक है, चक्रास ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्रा। देखिए फेमिनाइन अगर मस्कुलाइन से कनेक्ट होती है ना, तो वो चक्रास से ही होती है, जैसे कि हार्ट चक्रा से वो कनेक्टेड होती है, उसे भाव दृष्टि से ही मिरर करते हैं वो पर्सन एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर आपका चक्रा ही ब्लॉक्ड है, अगर आपका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है ना, तो पर्सन को चाहकर भी आप कुछ महसूस नहीं कर पाओगे, टेलीपैथी नहीं कर पाओगे। ठीक है, टेलीपैथी करने से भी पर्सन को पता चलता है कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो, क्या कनेक्शन, क्या बोलना चाहते हो, कम्युनिकेशन क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये टेलीपैथी से होता है। अभी टेलीपैथी कैसे करते हैं, ठीक है, टेलीपैथी अगर आपको पता नहीं है तो आपके पर्सन का फोटो लीजिए। ठीक है, उनके आंखें थोड़ा सा जूम करिए। ठीक है, और वहां पे आप आंखों में आंखें डाल के, ब्लिंक नहीं करना है आंखें, उनको बोलना है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है आपके बारे में। ठीक है, अगर वो आपके सच्चे ट्विन फ्लेम पार्टनर है तो उनको पता चल जाएगा कि आप उनको मिस कर रहे हैं, या फिर क्या बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ सतर्क करना चाहते हैं, उनको पता चल जाता है। ओके, इस तरीके से आप टेलीपैथी कर सकते हैं। देखिए ये टेक्निक मुझे पता नहीं है, ये मेरी दी से ही मुझे पता चली है, तो उन्होंने कुछ वीडियो में बताया था कि ऐसा टेलीपैथी होता है, आंखों को ऐसा जूम करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, और लेकिन वो जो इमोशंस है ना, वो आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने के कारण, या फिर ओवर एक्टिव, मुझे तो ओवर एक्टिव लग रहा है, ओवर एक्टिव होने के कारण आपके पर्सन थोड़ा सा हैंग हो जाते हैं। मतलब क्या, निगेटिव वे में सोचने लगते हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, निगेटिव वे में क्या सोचते हैं कि अभी आपको कोई और मिल गया होगा, आप अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे, या फिर आप बिजी होंगे, तो मेरी क्या ज़रूरत है, मैं क्यों उनसे कॉन्टैक्ट करूँ, और कॉन्टैक्ट करके क्या होगा। इस तरीके से कुछ निगेटिव वे में वो है आपके पर्सन जो है सोचने लगते हैं, जब उनका जो हार्ट चक्रा है ओवर एक्टिव होता है। ठीक है, तो उसे हील करना होगा आपको। अभी कैसे हील करते हैं, एनर्जी डालिए, बजरंग बाण के ऐसे कुछ करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा बोलना है कि मेरे पर्सन के हार्ट चक्रा में निगेटिविटी होगी तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। अगर ऐसा बोलना है तो उसके साथ ये भी बोलना होगा कि मेरे हार्ट चक्रा में कोई निगेटिविटी होगी तो उसे भी जड़ से जलाकर भस्म करिए। सिर्फ एक का नहीं बोल सकते हैं, दोनों का बोलना होगा, तब कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो, आपको ऐसा अफर्मेशन डालना है कि मेरे पर्सन के बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में, या फिर हार्ट चक्रा में खास करके कुछ निगेटिविटी होगी तो जड़ से जलाकर भस्म करिए, हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए। और मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में कुछ निगेटिविटी होगी, जड़ से जलाकर भस्म करिए, मेरे हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए। ऐसे बोल के अगर आप बजरंग बाण करते हो, सिद्ध कुंजिका करते हो, कोई भी पाठ करते हो, मंत्रा चांटिंग करते हो ना, तो कुछ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पर्सन का ही बोलते हो, पर्सन का अकेले का नाम लेते हो, तो अट्रैक्ट हो सकता है। समझ रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। तो तब जाके मुझे अक्ल आया कि दोनों का लेना होता है नाम, एक का नहीं लेना होता है। दोनों का लेंगे ना कुछ नहीं होगा, सिंगल का लोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं, और अच्छे से इनर वर्क में ये ऐड करिए, लिख के रखिए कहीं पे। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि पर्सन थोड़ा सा हैंग हो रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है। आपके पर्सन वैसे बहुत पॉजिटिव है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, याद आती है, उनको मिलने का भी मन करता है उनको। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो चुका है, उनका हार्ट चक्रा थोड़ा अलग वे में विचार कर रहे हैं, थोड़ा हैंग फील कर रहे हैं। ठीक है फेमिनाइन, तो एक्शन लीजिए भाई, आपको ही एक्शन लेना होगा। फेमिनाइन का ही यहाँ पे बेचारी फेमिनाइन उसे क्या क्या करना पड़ता है, माय गॉड। और अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे भाई जादू टोना करती है, क्या क्या करती है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। अभी और देखते हैं, मम्मा बताइए क्या क्या गाइडेंस है मेरा फेमिनाइन के लिए, क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम काल के नमः, 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 ओम क्रीम काल के नमः। गाइडेंस ओम क्रीम काल के नमः, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड के बारे में, ओम क्रीम काल के नमः।
देखिए, अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यू चल रहे थे, कुछ भी मनी के रिलेटेड या फिर रिश्ते में दरार आना, कुछ इशू होगा आपके फैमिली में, तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्द जो है सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। कुछ चीज़ें आपके घर में आएगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल सपोर्ट जो है बढ़ेगा। मतलब क्या, अगर कार्मिक लोग थे आपके घर में, बहुत ट्रिगर करते, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो है चेंज होते हुए दिख रही है। डिवाइन की तरफ से ही आपके घर में जो है खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। क्लेम करिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, और बोला जा रहा है कि डेथ का कार्ड है ना, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके घर में चल रही थी, घर परिवार में चल रही थी ना, वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए फेमिनाइन। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आप सारे लोगों में से सारे नहीं, मतलब कुछ लोगों का जो है अवेकनिंग होते हुए दिख रहा है। जो भी चीज़ें निगेटिव वे में घटित हो रही है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, ठीक है। कुछ आपको उसमें से लेसन लेना है फेमिनाइन, कुछ सीखना है वहां से। अगर नहीं सीखते हो तो वही पैटर्न जो है बार बार रिपीट होंगे, समझ रहे हो। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, वो आपको शेप देने के लिए, आपको एक अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये चीजें घटित हो रही है। क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ अवेकनिंग का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ये काफी मेजर शिफ्ट को दर्शाता है, ठीक है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो चुका है अभी तक, उसमें से लेसन लीजिए और खुद को चेंज करिए, खुद को अफर्मेशन दीजिए कि आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगी, आगे से ये चीज मैं नहीं करूंगी, फुल स्टॉप। मैं अभी चेंज हो चुकी हूँ। भगवान को भी बताइए, ये चीज बताना जरूरी है। अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहती हूँ, क्योंकि फेमिनाइन इसी में अटक के रह जाती है और बार बार चीजें जो है रिपीट होती रहती है। अभी देखिए, मैं खुद का मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैं किचन में ना खाना वेस्ट करती थी, बहुत ज़्यादा ये हुआ था, बढ़ चुका था ये चीज़। क्योंकि देखिए, मेरा इनर वर्क चल रहा था, मेरे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी, उससे लड़ के मुझे अवेयरनेस ही नहीं चल रही थी कि मैं कितना पकाऊँ, कितने क्वांटिटी में पकाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उतना अवेयरनेस नहीं था मेरे अंदर, ठीक है। चीज़ें हाथ से गिर जाना, कट लग जाना, मैं खुद गिर जाती थी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। तो एक दिन ऐसा सिचुएशन आया ना कि जितना मैं वेस्ट कर रही थी ना, उतना चीज़ें कम अट्रैक्ट हो रही थी मेरे पास, ठीक है। जैसे कि क्या, इनकम थोड़ा मेरा कम हो गया था, कार्ड रीडिंग का बोल रही हूँ मैं। और बहुत सारी मुझे ऐसे रियलाइजेशन हो रहे थे कि ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मेरा ग्रोथ स्लो हो रहा है। तो मैंने मम्मा से कन्फेस किया कि माँ, मैं आगे से खाना नहीं वेस्ट करूंगी और थोड़ा सा ही पकाऊंगी, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए, निगेटिविटी कुछ भी कर दे, कितना भी गिरा दे, कुछ भी हो जाए, इनर वर्क का कुछ भी हो, लेकिन मैं खाना कम, मतलब कि कम बनाऊंगी और सेव करूंगी, ठीक है। तो मैंने कन्फेस किया मम्मा को मैंने बताया, मैंने सॉरी बोला, मैंने बोला कि मैं ये जो चीज़ है मेरे अंदर पर्टिकुलर, इस पर मैं अभी काम करूंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें कंट्रोल मैंने किया है, आ चुका है उस चीज़ पे कंट्रोल, तो चीज़ें थोड़ा सा अभी बैलेंस्ड हुआ है, समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि आप भी अपने लाइफ में देखिए कि कहाँ पे जो है आपको कुछ लेसन लेने की ज़रूरत है, और वो लेसन लेके चुपचाप से ऐसे नहीं बैठना है, अपने भगवान को बताना है कि यहाँ पे मैं गलत थी, अभी आगे से मैं नहीं करूँगी। तो वो चीज़ में से आपके जो भगवान है, डिवाइन है, वो इसमें से आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है। नहीं तो चीज़ें थोड़ा सा रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ था। अभी मम्मा के दया कृपा से मुझे वो पता चल रहा है, अवेयरनेस आ रही है कि क्या क्या लेसन लेना चाहिए है, क्या क्या करना चाहिए है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जर्नी में आप, यही तो अवेकनिंग है डियर, समझ लो। ये अवेकनिंग क्या कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। अवेकनिंग मतलब क्या, खुद में जो भी कमी है उसे फील करो, फील करो और आगे बढ़ो, लेसन लो। आप कहाँ पे गलत हो, अगर आप में एटीट्यूड है, अगर आप में ईगो है, तो उसको हटा दो। वो चीज़ें अगर सरफेस पे आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं चूक रही हो, तो वो चीज़ें हटा दो, खुद को चेंज करो। यही तो अवेकनिंग है, समझ लो। अवेकनिंग इज नथिंग देन योर अवेयरनेस, ठीक है। बातों को लेके आपका कितना अवेयरनेस बढ़ता है, समाज को, सोसाइटी को लेके कितना अवेयरनेस बढ़ता है, अगर आप जानबूझ के करते हो तो डिवाइन आपको ट्रिगर करते हैं, समझ रहे हो। तो ये तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें बहुत बेटरमेंट की तरफ जाने वाली है। लेसन लीजिए, खत्म करिए उस चीज़ को, उस साइकिल को खत्म करिए और आगे बढ़िए, न्यू शुरुआत करिए। अभी देखिए, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपको कुछ दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश है, अपने लाइफ में बहुत खुश है और बहुत कुछ उन्होंने जो है अपने फैमिली में
प्यार करते हैं, बच्चों के साथ फोटो निकालना, फैमिली के साथ निकालना, वाइफ के साथ, थर्ड पार्टी के साथ फोटोज आप देखते होंगे तो बहुत अपसेट आप फील करते होंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पे सेम आए हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं आपके पर्सन, और आपको बोला जा रहा है कि वो डरे हुए हैं, वो बिल्कुल भी मतलब कि उनकी जो एनर्जी है ना, वो एक तो डरे हुए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, एक तो वो थर्ड पार्टी का बहुत सुनते हैं, वो जो थर्ड पार्टी है वो रूलिंग है, वो कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा डालती है या फिर डालने के लिए फोर्स करती है, फोर्सफुली डालती है, ये कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपके पर्सन डालते हैं, ओके। या फिर दूसरा चीज मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ईगो है उनका, ठीक है। ईगो कैसा कि आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मेरे अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, ये शो कर रहे हैं आपको, समझ रहे हो। तो ये शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी जो एनर्जी है वो बर्डन उठा रहे हैं डियर, अपने फैमिली का बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, आपके उनकी जो फैमिली है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उस जिम्मेदारी को उठाते उठाते सारे लोगों की इच्छा पूरे करते करते थक चुके हैं, ठीक है। और उसकी वजह से उनका ईगो भी टूटते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे डेथ का जो कार्ड आया है ना, इससे मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि उनका ईगो भी कुछ हद तक टूट रहा है और वो अपने लाइफ में थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर शक्ति उनके लाइफ में नहीं है तो शिव तो क्या होते हैं आपको पता ही है शिव के भी शक्ति के बिना शव हो जाते हैं शिव, ठीक है। मतलब क्या, मैं अच्छे से बताती हूँ, शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, एक शव के प्रमाण है, ओके। तो ये तो आपके पर्सन वो होते जा रहे हैं डे बाय डे, उनकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, लो होती जा रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए, इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, पर्सन के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। पर्सन ऐसा नहीं है पर्सन लो वाइब्रेशन पे जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्राउड वाली बात है, बिल्कुल नहीं। आप दोनों को अगर साथ लेके चलते हो तभी आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाती है, तभी आपकी जर्नी ये कंप्लीट होती है, ठीक है फेमिनाइन। अभी हम कुछ बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो देखिए आपके लिए गाइडेंस में बताओ तो, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक। माँ स्वयं ही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, ओके। और माँ बोल रही है कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जो भी चीज़ें हो रही है वो खत्म हो जाएंगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, पता नहीं कोई भी चीज़ हो सकती है। इमोशनली मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और लेकिन बताया जा रहा है कि जो कुछ भी सिनेरियो है वो आप जो है कर पाते हो, ठीक है, कर पाओगे, इसीलिए तो आपके सामने वो चीज़ें ला के रख दी है डिवाइन ने, ठीक है। तो जो भी, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, अगर अभी कुछ और अभी कुछ ऐसा बोलते हैं ना तो उसे इग्नोर करिए, ठीक है। उसे लेके आपको जो है हताश निराश नहीं होना है। और एज वेल एज आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी होते हुए मुझे दिख रही है, जैसे दिख रही है मतलब कि एनर्जी ये आ रही है। तो हो सकता है आप काफ़ी पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, काफ़ी पॉजिटिव ऐसा हो रहा है आपका, ऊपर नीचे नहीं ऊपर नीचे। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा एनर्जी चल रहा है ये, ठीक है, ऊपर नीचे वाला, थोड़ा बैलेंस करिए। तो बस यही। और देखिए, तो देखिए अभी ना बहुत सारे ड्रीम आपको आ रहे होंगे और डिवाइन की तरफ से, जैसे कि ड्रीम में आपको माता रानी दिख सकती है, कोई डिवाइन पावर ऐसा दिख सकता है जो कि आपको कुछ इंट्यूशंस लेवल पे कुछ बताना चाहते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है। जैसे कि क्या, अगर एक फेमिनिन बोल रही थी कि उनके ड्रीम में ना चिकन, कुछ नॉनवेज दिखा था उनको, ठीक है। या फिर कोई भगवान आपको कोई नॉनवेज पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं भोग के लिए। इट्स मीन्स कि कोई उग्र शक्ति का आपके लाइफ में, आपके जर्नी में ज़रूरत है। उग्र शक्ति मतलब क्या, अभी देखिए थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ जो भी इंटरेस्टेड है। उग्र शक्ति मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी काफ़ी अच्छे से आपको प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप उनके मंत्रा चांटिंग करना, उनका पाठ पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, आप कोई भी, आपका ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस जर्नी में प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी मस्कुलाइन का पूजा करते हैं तो वहाँ पे फेमिनाइन की पूजा करना ज़रूरी है, मतलब क्या बैलेंस हो आपकी शक्ति को, ठीक है। जैसे कि आप माता रानी की पूजा करते हो ना, तो शिव जी को भी आपको एक माला जपना होगा, ओम नमः शिवाय का एक माला जपिए, फिर माता रानी का फिर 2-3 माला आप जप सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, तो उग्र शक्ति मतलब कि ये कि अगर आप एक ही कोई एनर्जी को कर रहे हैं ना तो एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी, जैसे कि माता रानी काली माँ का आपको पूजा कर रहे हैं, ठीक है। माता रानी का उग्र है ना, काफी तेज है उनका शक्ति, तो उससे बैलेंस करने के लिए ओम नमः शिवाय का करना होगा आपको, ताकि वो एनर्जी जो है बैलेंस्ड हो जाए,
ठीक है। आप गणेश जी का एक माला कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का एक माला कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी बैलेंस नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर आपकी एनर्जी जो है डिसबैलेंस हो रही है, आप नहीं संभाल पा रहे हो माता रानी की एनर्जी को, तो आप थोड़ा सा बैलेंस आउट करिए इस चीज को, ठीक है। एक फेमिनिन एक मस्कुलिन का आप एड ऑन कर सकते हैं। तो ये तो देखिए, जो भी आपका सपना आ रहा है ना, तो उनके उस हिसाब से आप उसे डिकोड करिए और अपने इनर वर्क में उसे एड ऑन करिए। ओके, आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे अभी। दूसरा चीज मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि दूसरा चीज मैं माता वैष्णो जी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो भी लोग यहाँ पे माता वैष्णो जी को पूछते हैं, उनके बारे में जितना मुझे पता है मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, माता वैष्णो जी जो है ना, वो 3 शक्ति का जो है प्रतीक है। एक है मतलब कि जैसे कि माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती। इन तीनों का जो अगर एक फॉर्म बता सकते हैं तो माता वैष्णो देवी है, जो कि कल के अवतार में जो आने वाले हैं कान्हा जी, विष्णु जी, उनकी शक्ति बनने वाली है माता रानी कलयुग में, ठीक है। तो अभी की जागरूक देवी जो है वो माता वैष्णो देवी है। तो जिनके भी ड्रीम में आ रहे हैं माता वैष्णो देवी, उनका आराधना स्टार्ट करिए, ठीक है। उनका मंत्रा चांटिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि ये पता नहीं क्यों मुझे एक फेमिनाइन है, उनके ड्रीम में आए थे, तो मैंने सोचा सबको बता दूं। जिनके भी ड्रीम में आ रहे हैं उनका आराधना वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा स्टार्ट करिए भाई, ठीक है। ऐसा तो माता वैष्णो देवी का ये है ना कि वो कल के अवतार में जो भी विष्णु जी आने वाले हैं, उनका शक्ति बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि शिव जी का शक्ति माता जी है, माता पार्वती माँ, काली माँ है, और जैसे कि कान्हा जी का शक्ति राधा माँ है, वैसे ही जो कल के अवतार में आने वाले हैं ना, उनकी शक्ति वैष्णो देवी माँ है, उनका सपोर्ट सिस्टम बनने वाली है, ठीक है। तो आप कलयुग के जो भी देवी देवता है, जैसे कि हनुमान जी है, माता काली है, वैष्णो देवी है, ये सारे जागृत देव है ना, उनका शक्ति आपको बहुत इमीडिएटली आपको तुरंत महसूस होगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए अगर आप किसी का करना चाहते हो तो हनुमान जी का आप कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज, तो देखिए क्या होता है ना, अगर आपके बॉडी में बहुत सारे इमोशंस ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, और वो इमोशंस आपके नहीं निकल रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको जो है पेट गड़बड़ रहना, आपको हमेशा रोना आना, आपके चक्रास डिसबैलेंस हो जाना, आपको शार्प कम्युनिकेशन ना होना, ये चीजें होती है। ओवर इमोशनल होना, चीजों को लेके बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड होना, लोग अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिगर करते हैं तो बहुत टारगेट हो जाना, ठीक है। जहाँ पे लोग अच्छा डिजर्व करते हैं आपका ट्रीटमेंट, वहां पे आप बहुत ज्यादा हार्श बिहेव कर लेते हैं, ठीक है। ये चीजें डिसबैलेंस होती है, जिसकी वजह से कर्मा भी आपका खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपके बॉडी में अगर बहुत ज्यादा इमोशन स्टोर्ड है फेमिनाइन, तो उसे रिमूव करने का ट्राई करिए, ठीक है। खुद से करिए। मैं पहले आपको मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि खुद से करिए, मेडिटेशन करिए, मंत्रा चांटिंग करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और इसके बावजूद कुछ गाइडेंस है, कंप्लीट गाइडेंस का वीडियो अवेलेबल है, जो कि माँ की तरफ से मुझे डाउनलोड्स हुए थे, और जो मैंने कंप्लीट एक गाइडेंस वीडियो बनाया है प्रॉपर। जो जिनको पता नहीं है कैसे क्या करना है इस जर्नी में, तो आप वो कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है फेमिनाइन। और दूसरी चीज, आप कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, ठीक है। आपको इंटेंशन डालना है, और जिन लोगों को भी पता नहीं है उनके लिए बता रही हूँ कि इंटेंशन ये डालिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए। आपके डीएम का नाम बताइए, उनके बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए। घर के मेंबर का, घर का भी बोलना है कि घर के अंदर का और बाहर का ऑरा क्लीन करिए। करियर का, फाइनेंस का ऑरा क्लीन करिए, ठीक है, ये भी बोलना है। उसके बाद जो भी आपका जॉब है उसका भी क्लीन करना है, और सिद्ध कुंजिका पढ़ना है या फिर सुनना है। उसके बाद आपके जो भी इष्ट देवता है उनका कवच लीजिए और बोलिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र में जितना भी निगेटिव एनर्जी है जड़ से जलाकर भस्म करिए, और मुझे रक्षा कवच प्रदान करिए। और अपने डीएम का बोलिए, आपके घर के मेंबर्स का बोलिए, घर का बोलिए, घर में कुछ निगेटिव एनर्जी होगी तो जड़ से जलाकर भस्म करिए। घर का, अंदर का, बाहर का ऑरा को रक्षा कवच प्रदान करिए, ठीक है। सारे लोगों के बारे में बताना है। और फिर बजरंग बाण आता है लास्ट में, जिससे ऑरा लॉक होता है। बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा लॉक करिए, मेरे फाइनेंस का ऑरा लॉक करिए, मेरे जॉब का ऑरा लॉक करिए, घर के बच्चों का, हस्बैंड का, डीएम का, सबका बोलना है। घर का भी करना है, घर का बाहर का और घर के अंदर का ऑरा लॉक करिए। घर के सारे दिशाओं का ऑरा लॉक करिए, ठीक है। अच्छे से ऑरा लॉक करना है, मॉर्निंग में, नाइट में। और देन आप अपने किसी भी चीज को सिक्योर रख सकते हैं। कोई भी इविल आई नहीं लगेगा, कोई ब्लैक मैजिक नहीं लगेगा, कुछ भी आपके तरफ नहीं आएगा, कुछ फियर नहीं आएगा, ठीक है। अभी मार्केट में बहुत फियर घूम रहा है, ठीक है। बहुत लोग जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे,
कैसे कैसे फाइल्स जो है डाल रहे हैं, उसे नहीं देखना है आपको। जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वरना मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को वो डर फैल जाएगा। तो ऐसे डर वाली चीजें मत फैलाना आप खुद से, ठीक है, जो कुछ भी है। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओम क्रीम करके बाय बाय।